Hello, my name is Patel Divyan. I am from electrical department. Today we have discussion power quality and facts, chapter 1. Uh, why power quality is important? Power quality करने को क्यों जरूरी है? First of all, तो पहले तो good power quality for deliver to the consumer, बराबर मीन्स कस्टमर. फिर पावर क्वालिटी नहीं करोगे तो क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है हमारे, तो उसमें डैमेजेस की गुंजाइश रहती है कि भाई डे बाय डे उसमें क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, तो इक्विपमेंट की लाइफ को इफेक्ट करेगा. सेकंड वन इज इंक्रीज ऑफ सिस्टम लॉसेस. पावर क्वालिटी आप नहीं करोगे तो उसके वजह से हम जो ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो सिस्टम में लॉसेस होगा. कहीं ना कहीं पे पावर का पूरा लॉस हो जाएगा और बाद में 10 to 15% डैमेज लॉसेस हो जाएगा और अदर जो है हमारे कंज्यूमर के पास पहुंचेगा. बराबर. और ये बेड पावर क्वालिटी की वजह से ये कुछ हादसा होता है, कुछ फॉल्ट होते हैं, कुछ इक्विपमेंट खराब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से मेंटेनेंस हमें करना पड़ता है. फिर जो पुअर वोल्टेज है और हाई करंट है उसमें से हार्मोनिक जनरेट होगा. पावर लॉस होगा तो उसमें हार्मोनिक होगा. इसकी वजह से बहुत ज़्यादातर उसमें लॉसेस और हीट जनरेट होगा. इसकी वजह से हमारा जो केबल्स है वो भी खराब हो जाएगा और उसकी लाइफ भी डे बाई डे डिक्रीज होती जाएगी और फॉल्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा. अब जो रिलायबिलिटी है, लाइक फॉर हम प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं, रिले है फॉल्ट इक्विपमेंट फेलर के लिए, तो वो क्या होगा कि कुछ फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, तो वो भी डैमेज होने का चांसेस रहता है. तो ये सब जनरली डिस्कशन है पावर क्वालिटी की. पावर क्वालिटी हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें लॉसेस एज अ फाइनेंशियली और एज अ टेक्निकली या पावर लॉस भी हो सकता है. So power quality is very important in a power system or electrical engineering because nowadays all the equipment are made in a power consumption, very low power consumption and very high efficiency. कि losses कम होना चाहिए, power का consumption ज़्यादा होना चाहिए. losses डे बाई डे उसको हम डिक्रीज करते जाए, रिमूव तो होगा ही नहीं 100%. कुछ थोड़ा बहुत लॉसेस होगा लेकिन हम उसे कम कर सकते हैं लेकिन रिमूव नहीं कर सकते. सो टुडेज वी हैव इन्वेंशन फॉर द इन्वर्टर एसी है या फैन रेगुलेटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हम यूज़ कर रहे हैं. तो ये सब क्या है कि पावर को हमें क्वालिटी करना है. जनरली पावर क्वालिटी के लिए आरएलसी सर्किट का यूज़ होता है कि जो भी पावर फैक्टर है उसको हमें मिनिमाइज करना है. बराबर. जिसका जितना बने उतना वो नियर अबाउट 1 के आसपास होना चाहिए. मैक्सिमम हाई एंड गुड वैल्यू फॉर द पावर फैक्टर इज 1 और वो आइडियल है. It is not possible in a practically but near about 0.99 0.98 होता है पावर फैक्टर. हमें वो मेंटेन करना पड़ता है पॉइंट नियर अबाउट. दिस इज द साइन ऑफ द गुड पावर फैक्टर एंड पावर क्वालिटी. मैनी others mode is power quality issues. पावर क्वालिटी इश्यूज में क्या होता है, तो यहाँ पे सब ग्राफ पैराग्राफ दिया है कि भाई पावर क्वालिटी है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, क्या इश्यूज जनरेट है पावर क्वालिटी को हमें मेंटेन करने के लिए. तो पहले तो पावर फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंस. पावर क्वालिटी क्यों खराब होता है, पावर को हम क्वालिटी करते हैं लेकिन वो उसमें कुछ खराबी क्यों आती है. तो उसका पहला रीज़न है पावर फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंस, क्योंकि हमें हाई फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंस है. हाई फ्रीक्वेंसी कुछ हम यूज़ करते हैं, मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ हम यूज़ करें तो उसमें किलो हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज में हम फ्रीक्वेंसी यूज़ करें, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंस होगा तो इसकी वजह से पावर क्वालिटी में इश्यूज जनरेट होगा. जो भी हम पावर क्वालिटी मेंटेन करने जा रहे हैं उसमें दिक्कत आएगी. फिर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस. बराबर. जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बोले तो ट्रांसफार्मर, बराबर, जिसमें प्राइमरी से लेके सेकेंडरी में हमारा जो भी पावर ट्रांसफर होता है एज ए मैग्नेटिकली. बराबर. और कुछ चौक है, रिले है, तो ये सब में क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम होता है, तो उसका जो हम इंटरफेरेंस करते हैं तो इसकी वजह से भी हमारी पावर क्वालिटी में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है. ये एक सेकंड उसका एक टॉपिक है कि पावर क्वालिटी का इश्यू करने में उसका एक बड़ा हाथ है. फिर होता है पावर सिस्टम ट्रांजिएंट. अब पावर सिस्टम ट्रांजिएंट मीन्स क्या होता है कि ट्रांजिएंट कंडीशन मीन्स इनिशियल कंडीशन. सुन रहे हैं कि शुरुआत में कोई ऐसी मशीन है कि जिसमें वो स्टडी स्टेट है, उसको हमें पावर सप्लाई दिया, वो रन हुई, तो पहले क्या होता है हाई करंट फ्लो होता है. बराबर. तो वो उस टाइम हमारा जो फंडामेंटल करंट वोल्टेज है वो उससे 20 से 25 मल्टीपल टाइम राइज होगा.
बराबर, और वो भी थोड़ा सेकंड के लिए। तो वो ट्रांजिएंट कंडीशन है। कुछ मान लो कि हाई वोल्टेज की लाइन है, जिसमें से हमें डिस्कनेक्ट करी है, अब हमें उसको चालू करना है या फिर निकालना है, बराबर। तो उसमें क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज डिस्टर्बेंस होगा, फ्लक्चुएशन आएगा, मीन्स ट्रांजिएंट कंडीशन बोलते हैं कि पावर सिस्टम के जो भी ट्रांजिएंट कंडीशन है इनिशियल स्टेट में, तो उसमें ये सब होता है। इसकी वजह से भी पावर क्वालिटी को हमें मेंटेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम पड़ता है पावर क्वालिटी में। फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशन, वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादातर क्या होता है कि लोड में कुछ वेरी होता है, ओवर लोडिंग होता है, अंडर लोडिंग होता है, बराबर, बीच में कुछ कनेक्शन होता है, कुछ प्रॉपर कनेक्शन नहीं किया होगा तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, बराबर। पावर प्रॉपर हमें इनपुट में नहीं दिया, कनेक्शन बराबर नहीं किया, तो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आता है। तो हाई इंडक्टिव कुछ लोड है और पावर उसे कम मिल रहा है तो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आएगा, मतलब ये लोड पे डिपेंड है। तो उसकी वजह से वोल्टेज के अंदर जो भी डेविएशन आएगा, जो भी इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो उसको बोलते हैं वोल्टेज फ्लक्चुएशन। तो ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन के वजह से भी हमें पावर को क्वालिटी करने में थोड़ा तकलीफ होता है, थोड़ा दिक्कत होता है, बराबर। तो ये टॉपिक हो गया उसका। फिर होता है पावर सिस्टम हार्मोनिक्स। पावर सिस्टम जो भी है, जहाँ पे जनरेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बराबर, तो वहाँ पे भी पावर जो क्वालिटी है उसको हमें मेंटेन करना है। तो पावर सिस्टम में भी वो चीज़ जनरेट होगा जो है हार्मोनिक्स। मान लो कि एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन है, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन, तो उसमें रिसीविंग चेन, एंडिंग चेन में हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स सब यूज़ करना पड़ता है। तो वो कन्वर्टर में क्या होता है, हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी सब कंपोनेंट में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज़ करते हैं उस एज अ वन टाइप ऑफ स्विच, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पावर सिस्टम में भी हार्मोनिक जनरेट होता है। कुछ ऐसा, कुछ उसमें फ्लक्चुएशन आ गया, कुछ यहाँ पे लोड में कुछ वेरिएशन आ गया, उसकी वजह से भी हाई इंडक्टिव लोड कनेक्ट किया है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हार्मोनिक जनरेट होता है। तो वो पावर सिस्टम का जो भी हार्मोनिक्स है उसकी वजह से भी पावर क्वालिटी जो है हमें मेंटेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर मैंने बोला आगे अभी डिस्कशन किया पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर की वजह से भी पावर क्वालिटी का इश्यूज में जनरेट होता है कि भाई पावर क्वालिटी नहीं रहता। तो पावर फैक्टर मैंने बोला ना कि भाई डिपेंड करेगा लोड पे, लोड कैसा है, लोड पे लोड की वजह से उसमें हार्मोनिक में, और हार्मोनिक चेंज होगा तो आपका जो भी करंट और वोल्टेज है उसके बीच में जो भी उसका फेस डिफरेंस है उसमें ज़्यादा डिफरेंस आएगा। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इतना ही हमारा पावर लॉसेस ज़्यादा होगा। तो पावर फैक्टर का जो आइडियल कंडीशन है वो 1 है, बराबर, 1 है, तो वो उसको बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर, बराबर। लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे ज़्यादातर हम कंपनी में उसको 0.9, 0.93, 0.94 के अबाउट उसको हमें मेंटेन रखते हैं। तो ये पावर फैक्टर भी हमें मेंटेन करना पड़ता है। पावर फैक्टर मीन्स क्या होता है कि भाई दो फेज के बीच का डिफरेंस, कि भाई करंट और वोल्टेज का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा इतना ही पावर लॉस ज़्यादा होगा। करंट और वोल्टेज का वेवफॉर्म बन सके इतना एक साथ होना चाहिए, इन फेज होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ ओम्स लॉ जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं रजिस्टिव लोड में वहाँ पे ही वो पॉसिबल है, अदरवाइज आप इंडक्टिव लोड लगाओ, कैपेसिटिव लोड लगाओ, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द इन फेज, राइट। सो वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ फेज डिफरेंस आता है, उसको कॉस फाई बोलते हैं। वो कितना एंगल बनेगा वो डिपेंड करेगा आपके लोड पे। आपका लोड कौन सा इंडक्टिव लोड है, वो इंडक्टर की वैल्यू कितनी है, उसका कनेक्शन आपने किया है कैसा किया है, एनवायरमेंट इफेक्ट है, बराबर, कितना हीटिंग होता है, राइट। तो ये सब इसमें पैरामीटर्स उसमें तय करेगा कि भाई आपका पावर फैक्टर कितना मेंटेन रहेगा। और पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली ऐसा पावर फैक्टर जितना भी डिक्रीज होगा इतना पावर क्वालिटी को मेंटेन करने में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बराबर। પછી लास्ट है आपका ग्राउंडिंग एंड बॉन्डिंग। व्हाट इज द ग्राउंडिंग, कि जो हम जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसमें अनवांटेड करंट, मान लो बॉडी स्टील की बना होता है, तो ग्राउंडिंग में क्या होता है कि भाई फॉर एग्जांपल ले लो कि रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर का पूरा बॉडी स्टील का होता है, पतरे का बना होता है, एक्स वाई जेड को भी मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर का बना होता है या मटेरियल का बना होता है। तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसा लाइव लाइव वायर या कुछ ऐसा कुछ लूज कनेक्शन या फिर इंटरनल कुछ प्रॉब्लम हुआ और आपकी बॉडी में वो वायर का जो भी करंट है वो पास होता है, तो क्या होगा कि आप जब भी उसको टच करोगे रेफ्रिजरेटर को तो आपको शॉक लगेगा। सो दैट रीज़न उसका बॉडी जो है हमें ग्राउंडिंग करना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसा इसकी जगह पे कुछ इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री में कुछ इक्विपमेंट है उसको भी हमें प्रॉपर ग्राउंडिंग करना पड़ता है। कुछ ट्रांसमिशन लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, तो उसमें आपने एक बार डिस्क्लोज कर दिया, डिसकनेक्शन कर दिया सिस्टम को,
या लाइन हो, लेकिन वो कंडक्टर में कुछ चार्जिंग करंट वोल्टेज उसमें रेट है, तो उसको भी हमें डिस्चार्ज करना पड़ता है, तो उसके लिए भी ग्राउंडिंग करना पड़ता है, बराबर। तो वो ग्राउंडिंग का भी कनेक्शन होता है, उसका भी मेथड्स होता है, डिफरेंस डिफरेंस आप टेस्टिंग कमिश्नर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आएगा, उसमें आप शायद सीख जाओगे या सीख गए होगे ये ग्राउंडिंग का। और ये फर्स्ट ईयर में भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में या बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी आता है। तो ये ग्राउंडिंग किया जाता है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्राउंडिंग प्रॉपर एक वायर होता है जो हमारी बॉडी के साथ टच होता है। अब करण क्या करता है कि जहाँ से भी उसको लो रेजिस्टेंस पार्ट मिलेगा, बराबर, कि जहाँ से उसको लो रेजिस्टेंस पार्ट मिलेगा तो वहाँ से वो पास होने की पसंद करेगा, नहीं कि हमारी बॉडी में, बराबर। हमारी ह्यूमन बॉडी में एज एवरेज जो हम मान ले कि 1000 ओम्स रेजिस्टेंस है हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का। जनरली हर एक सीज़न में अलग होता है, क्योंकि कुछ सम मानसून सीज़न होती है, कुछ विंटर सीज़न होती है, कुछ ड्राई डे या समर डे होता है। तो हर एक सिचुएशन में हमारी बॉडी का भी थोड़ा रेजिस्टेंस ऊपर नीचे होता है, लेकिन ऑन एवरेज भी थियोरिकल जो हम पढ़ने जाए तो 1000 जैसा ओम्स रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में होता है, बराबर। तो हमारी बॉडी से जो ग्राउंडिंग का वायर है उसका रेजिस्टेंस कम होगा ऑब्वियसली, तो करंट विल पास थ्रू दिस कंडक्टर जो हमने ग्राउंडिंग किया है, और हमारी बॉडी से नहीं होगा, राइट, समझ रहे हो। लेकिन जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा केबल्स का और हमारी बॉडी का कम हो जाएगा तो करंट विल पास इन अवर बॉडी एंड वी हैव टू शॉक, हमें शॉक लग सकता है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द ग्राउंडिंग, लेकिन ग्राउंडिंग में भी प्रॉपर कनेक्शन नहीं किया होगा, उसकी जो मेथड उसको फॉलो नहीं किया होगा, इसके टर्म को, ये पैरामीटर को हमें फॉलो नहीं किया, ऐसे ही ग्राउंड कर दिया, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर द पावर क्वालिटी मेंटेन। पावर क्वालिटी में थोड़ा फ्लक्चुएशन आ सकता है, उसकी वजह से करंट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आएगा, जो आपका जो पावर है अप डाउन होता रहेगा, बहुत सारा लॉसेस होगा एक्स वाई जेड, तो इसकी वजह से पावर क्वालिटी उसके तरह ही एक बॉन्डिंग है कि भाई बॉन्डिंग मीन्स कनेक्शन, जो मैंने अभी बोला कि उसका कौन से मैटर्स में उसको बॉन्डिंग करते हो, कनेक्ट करते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि हाउ टू बॉन्डिंग दिस सिचुएशन। तो उसमें बहुत सारे, देखो पावर फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंस है तो उसमें वोल्टेज सैग होगा, फिर उसमें वोल्टेज सैग में क्या होता है कि सम जो वेवफॉर्म से वो डाउन हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी कुछ टाइम के लिए, बराबर। फिर उसका सैग होने का कारण क्या है कि स्टार्टिंग ऑफ मोटर के, मोटर जब स्टार्ट करोगे तो अभी वो वोल्टेज जर्क करेगी और उसका सैग होगा। ट्रांसफर इमर्जन मॉडल है, सिंगल लाइन ग्राउंड फॉल्ट है, यूटिलिटी सिस्टम है, ये सब उस पर डिपेंड करेगा कि भाई पावर फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंसेस है तो उसमें वोल्टेज से होता है, इसके रिगार्डिंग पूरा डिस्कशन है यहाँ पे। तो ये सब क्या है, पावर क्वालिटी का जो कंसर्न है हमने सब पढ़ा, टोटल 60 कंसर्न है कि जिसकी वजह से पावर क्वालिटी हमें करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो हम इसके वजह से क्या करेंगे कि जिसकी वजह से ये सब हम रिमूव तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी मिनिमाइज हो सके इतना हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो पावर क्वालिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड पॉइंट फॉर आवर पावर सिस्टम। इसकी वजह से हमारा पावर क्वालिटी अच्छा हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से हमारी मशीनरी की लाइफ इंक्रीज हम कर सकते हैं। तो पावर क्वालिटी जनरली इन टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना है, उसका कनेक्शन, उसका जो भी रूल्स है उसको फॉलो करके उसका कनेक्शन उस टाइप करना है, इसका इक्विपमेंट को उस तरह से यूज़ करना है, तब जाके हमारा जो पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होता है उसको हम बचा सकते हैं। तो it is a very small introduction in a power quality issues and what is the power quality and why required a power quality, बराबर। रिक्वायर क्या होता है कि भाई बहुत सारा फॉल्टिंग प्रॉब्लम की वजह से हमारा मशीनरी की लाइफ डिक्रीज होती है, एफिशिएंसी नहीं मिलता है, लाइट बिल ज़्यादा होता है, पावर फैक्टर मेंटेन नहीं करेगी तो इंडस्ट्री का जो है वो उसको पेनल्टी भेजेगी। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर अवर इन टेक्निकली नॉन टेक्निकली, right, rules regulation tariff all are in concern in this topic. Thank you very much.